सिद्धार्थ मल्होत्रा की और जानवी कपूर की एक फ़िल्म का आज ही पहला पोस्टर आया है। तो हम अच्छा। जानवी कपूर की बात करते हैं। जी, जी। बिल्कुल, परम बिल्कुल। सुंदरी नाम है। जी, रोमांटिक अच्छा, फ़िल्म है। अच्छा, अच्छा। मैंने हाँ, सोचा मैडॉक की जानवी है। कपूर को खिताब दे दिया है परम सुंदरी का। नहीं, नहीं, फ़िल्म का नाम है। वैसे देखिए लड़की अच्छी है, व्यक्तित्व अच्छा है, जी। व्यक्तित्व अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि हुँ। अर्जुन चाहे कितना ही सशक्त हो लेकिन हर अर्जुन को एक द्रोणाचार्य चाहिए। हर हनुमान जी चाहिए। को एक जाम्बवंत चाहिए जो कह सके, कवन सो हुँ, काज कठिन जग माहि जो तुम होई तात नहीं पाई। ऐसा सही है। कौन सा काम है जो तुम कर, ये जो कैटेलिस्ट होता है ना, वो कैटेलिस्ट उत्प्रेरक हाँ, चाहिए। देखिए जानवी चाहिए, कपूर जो है चाहिए। 6 मार्च 1997 को जन्मी है, मूलांक 6, भाग्यांक 8 है, शुक्र यहाँ भ्रष्ट हो गया है, समाप्त नहीं हुआ। जी, जी, जी। अंतर है, एक तो आदमी भूखा रहता है, उसे कुछ खाने को ही नहीं मिलता, एक खाने को मिलता है लेकिन वो फिर उल जुलूल खाता है, भ्रष्ट हो हुँ, जाता है भोजन उसका। दोनों में ठीक अंतर है, है। ठीक है, हानि बिल्कुल। दोनों पहुंचाते लेकिन अंतर है यहाँ पेट में। तो इनका शुक्र जो है वो भ्रष्ट हो गया है और ये देखने में आता है। ध्यान से देखिएगा आदरणीय मित्रों और रवि जी, आपकी इनकी नाक की नोक मोटी चमड़ी की चौड़ी है, लेकिन नाक, पूरा नाक नथुने समेत, लेकिन नाक की नोक जो है वो यहां जाकर थोड़ा सा ऊपर उठकर तीखी हो जाती है। बिल्कुल, मतलब इनका शुक्र जो है भारी है, अच्छा है, लेकिन वो कहीं न कहीं पथ भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट शुक्र भी पथ भ्रष्ट हो जाता है, यानी टूटी-फूटी गाड़ी भी गलत दिशा में चली जाती। आयु जा अंक, रही है। आयु अंक 5 मार्च तक तो इनका 28वें साल के कारण से 1 है और उसके बाद 29वें के कारण से 2 है। नामांक 1 है, मासांक 3 है, वर्षांक 8 है, चलित अंक 3 है, दिन अंक 3 है। खास बात क्या है, इन पर बृहस्पति की इतनी अच्छी कृपा है कि मासांक 3, चलित अंक 3 और दिन अंक 3। इसलिए इनसे तो अगर कोई सहज भाव से डायलॉग डिलीवरी करवाए तो ये देखने वालों का दिल डकैत कर ले, डकैती कर ले, लूटना तो बहुत दूर की लूट बात लें, है। बिल्कुल, हाँ, अच्छा। मतलब हाँ, चोरी ठीक करना है। दूर की बात है, लूट ही लें, क्योंकि इनको थोड़ा सा सहज भाव से, क्योंकि बृहस्पति बहुत मेहरबान। और दूसरे रश्मिका मंदाना से तो खैर कम, लेकिन इनकी आंखें उस बृहस्पति और स्त्री अंकों के संयोग से हुँ, बड़ी पावरफुल है और मुस्कान इनकी पावरफुल है। अभिनय में ये चीजें तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, आंखें बोलनी चाहिए, पर मुस्कान। तो ये इनके जन्म के अंक बताते। अब हो क्या गया है कि इनका भाग्यांक 8 जी। है और वर्षांक 8 है, इन्होंने इनके अंक 6 को, शुक्र को भ्रष्ट कर दिया, तो इनसे कोई व्यर्थ का अंग प्रदर्शन करवाएगा ना किसी फिल्म में, हुँ, तो पिटेगी, जी, जी। पिटेगी वो। इनसे व्यर्थ का अंग प्रदर्शन नहीं करवाए। मैं मित्रों से और आपसे क्षमा मांगते हुए एक उदाहरण लेना चाहूंगा। हेमा जी जी, बहुत ग्लैमरस थी, ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है, विश्व प्रसिद्ध जी। बात है। लेकिन क्रांति फिल्म का गीत जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, उसमें वो हाँ, बरसात में भीग रही है, साड़ी में है। अगर कोई बिल्कुल, माथे से पैदल विकलांग बुद्धि वाला बॉलीवुड का डायरेक्टर होता तो वहां फालतू का अंग प्रदर्शन उनसे करवा देता। जबकि उस समय सही है। ईशा देओल उनके पेट में थी तो उनका शरीर वैसे भी भरा हुआ, लेकिन मनोज कुमार साहब ने बड़ी खूबसूरती से उनकी सुंदरता को फिल्माया है। कहीं भी बिल्कुल, शर्म से आंखें नहीं झुकती है, चेहरे पे आंखों में गर्व आ जाता है। तो ऐसी भूमिकाएं इन्हें चाहिए। वर्ष 2025 का अंक 9 स्त्री अंकों का विरोधी है। इसलिए पहली बात यह कि जानवी कपूर 2025 में स्त्री प्रधान फिल्म न लाएं न करें, मतलब इनकी रिलीज नहीं होनी चाहिए 2025 में स्त्री प्रधान फिल्म। दूसरा क्या ठीक। है कि अंक 9 है ना, इनके मासांक 3, चलित अंक 3 और वर्षांक और जो दिन अंक 3 है, इसके साथ में बड़ी प्रबल मित्र युतियों में, तो इन्हें या तो विशुद्ध ड्रामा फिल्में करनी चाहिए या रोम कॉम, कॉमेडी वाली या रोमांटिक फिल्में ही करनी चाहिए। और मैं फिर यहाँ इनके निर्देशकों से निवेदन कर दूं कि भैया अगर आप चाहते हैं कि जानवी कपूर के कारण आपकी फिल्म हिट हो तो ध्यान रखिए, इनसे व्यर्थ का और भोंडा अंग प्रदर्शन बिल्कुल मत करवाएं। जैसे वहीदा रहमान, जैसे नूतन जी, ये लोग हुआ करते थे, वैसा कीजिए तो आपको जानवी कपूर क्या एहसास करवाएगी, 50 और 60 के दशक की हीरोइनें याद दिलवा देंगी। ये बहुत बड़ी बात कही है मैंने। और क्या है, पहली बात तो इन्हें किसी भी प्रकार का ऑपरेशन या ट्रीटमेंट बॉडी को लेकर करना ही नहीं है, ये विशेष ध्यान दें। क्योंकि आजकल की ये जो कच्ची उम्र की लड़कियां हैं ना, ये बहकावे में जल्दी आती है, ये ट्रीटमेंट करवा लो, वो करवा लो, ये वो क्या होता है ना, ये
चेंज करवा लो, अंग्रेजी में कोई शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी हाँ, जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि ऐसा करने से इनका खराब शुक्र मर जाएगा। कोई आदमी व्यर्थ का खर्च करता है, खूब खर्च करता है, चलो बुरी है लेकिन इतनी बुरी नहीं है कि जब उसकी आमदनी ही मर जाए। बताइए ज्यादा बुरी बात क्या है? आमदनी ही मर जाए तो बाद में इनका शुक्र मर जाएगा, सो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो फिर तो फिल्म छोड़नी पड़ेगी, फिल्म इंडस्ट्री। एक बात। दूसरी बात यह कि सुप्त और पीड़ित स्त्री अंक इनके, इस कारण से ये सगाई और शादी कर सकती है इस साल, सगाई कर सकती है, शादी कर सकती है, लेकिन 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 ऐसा न करें, ये इनके लिए हानिकारक रहेगा, क्योंकि न तो ये सगाई ज्यादा टिकेगी, न ये शादी ज्यादा टिकेगी, और अभी इनके लिए ये शादी और सगाई के अनुकूल अंक भी नहीं है। और एक खास बात क्या कि 29वां वर्ष है, अभी 28वां है, 2025 में इनकी उम्र का एक 28वां साल, एक 29वां, दोनों ही वर्ष सगाई शादी अफेयर के हिसाब से बहुत बुरे हैं। आखिरी बात यह कि इन्हें अपनी उम्र से 15 वर्ष से अधिक बड़े हीरो के साथ काम करना ही नहीं चाहिए। 15 इसलिए कि 5 और शुक्र का वर्ष है। हाँ, ओके, ठीक है। आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही है इसमें, जैसे जब आप ये कह रहे थे कि निर्देशक इनसे बेवजह अंग प्रदर्शन ना कराएं, पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, तो मुझे देवरा की याद आ रही थी। ऐसा ही था क्या वो? जूनियर एनटीआर, हाँ, अरे और क्या, नाम के लिए लिया था इनको 4 सीन में, और गाने जो 2 दिए थे, तो सिवाय अंग प्रदर्शन के कुछ नहीं कराया था उसमें। तो पिट गई, भुगत लो, पिट गई वो पिक्चर, बिल्कुल। हाँ, बहुत तो वो मामला हुआ, बुरी तरह से पिटी। और जो आप कह रहे हैं कि रोम-कॉम फिल्में करें, रोमांटिक फिल्में करें, तो मुझे लगता है फिर शायद ये बेहतर होगा कि परम सुंदरी जो है वो 25 जुलाई को आएगी। उसके बाद एक और फिल्म आ रही है इनकी इसी साल, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। अच्छा, वो भी रोम-कॉम है। अगर ऐसा होता है, अगर ये दोनों फिल्में आती तब भी हम बात करेंगे, और अगर ये चलती हैं तो इनको बड़ा सहारा मिलेगा, क्योंकि अभी तक इनके पैर जमे नहीं है आने के बाद। कोई ढंग का काम श्रीदेवी की बेटी होने, कोई ढंग का आप कहा काम नहीं। आपने कहा इनका बृहस्पति मजबूत है, जैसे आपने कहा, तो बृहस्पति का मामला बुद्धि का है, ये स्क्रिप्ट के सिलेक्शन में क्यों नहीं दिखाई देता है, ये सवाल मुझे आया। बहारी में तो बृहस्पति कहाँ का होता है, मुस्कान वगैरह में मैंने बता दिया, आवाज में बता दिया, और सिलेक्शन में अब असल में क्या होता है, इनका बृहस्पति जो है ना, वो खराब कहाँ हो जाता है, खराब ये हो जाता है कि जब ऐसे लोग बृहस्पति को संभालते नहीं है। इनसे पूछिए कभी कि आपने कभी स्क्रिप्ट पढ़ी है? देखिए क्या होता है, एक बात तो ये ध्यान दीजिए कि जो जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होता है, जो मैंने बता दिया बाहर से अच्छा है, तो अब उसे उपयोग में लेना तो आपका काम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, नहीं लेते हैं तो मतलब है, पर आप यूज नहीं कर रहे हैं, सीधी बात नहीं कर रहे हैं, कईयों के पास यहाँ भी मामला। हाँ, मामला यहाँ भी वैसे नेपोटिज्म का ही है, जो आ रहा है वो चलाते जाओ, गाइडेंस मिल रहा है उसके नाम पे। मगर ये जो नेपोटिज्म वाले जो तथाकथित लोग हैं ना, तथाकथित प्रतिभा वाले, जो चिप्स के पैकेट वाले, मुझे उन सब में दमदार मामला अगर सही उपयोग किया जाए तो जानवी कपूर का दिखता है। आप हमेशा कहते रहे इस चीज को जी, लेकिन उसमें भी वही है, शर्तें लागू वाला मामला है, कुछ कुछ काम करने हैं और कुछ कुछ नहीं करने हैं। भगवान जीवन हमें देता है ना, तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करके देता है। टर्म्स एंड कंडीशन, हाँ ठीक बात है। हमारे एक दर्शक जो है वो तृप्ति डिमरी के लिए बोल रहे हैं, हम इनको कहते हैं कि हम अगली बार कभी करेंगे इन पर, क्योंकि आज जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें इनको नहीं रखा है। अपने आप में पहले से ही लंबी है वो, और हालांकि वैसे हाँ, और तृप्ति पर काफी बातें हमने कही भी है उनकी, जब जब फिल्में आई हैं, तो हमारे पिछले वीडियोस में मिल जाएगा उनके बारे में।